A very good evening to everyone. Welcome to Rock Talk with आकाश. आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मुझे भी कोई वीडियो बनाते हुए बहुत दिन हो गए थे और मैंने सोचा कि जब जीएसआई का जो यूपीएससी इंटरव्यू आ रहा है 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है इस महीने का, तो मैंने सोचा कि कुछ बातें किया जाए जो एस्पिरेंट है, जो अभी बहुत ही एनॉक्सियस है, उनका इंटरव्यू बहुत ही करीब आने वाला है। तो गाइस अभी मैं जेएसआईटीआई में हूँ और आप तो जानते हैं कि यहाँ पे शेड्यूल बहुत ही टाइट होता है, बहुत ही बिजी होता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आल्सो कम्युनिकेट विद द कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी अभी मेरा पेट्रोलॉजी मॉड्यूल ख़त्म होके अभी मैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट किया हूँ यहाँ पे। और हमारे जो कुछ बहुत अच्छे सीनियर्स लोग थे और जो 3 बैच थे वो फील्ड मॉड्यूल के लिए एक ग्रुप चित्रदुर्गा गया है और एक ग्रुप पासीघाट गया है, कुछ ग्रुप्स रायपुर और कुछ ग्रुप जावर गए हैं। तो मैंने सोचा था कि एक इंटरव्यू के लिए कुछ गाइडेंस दूं, पर पॉसिबल हो नहीं सका। पर स्टिल आई कैन से यू दैट नाउ अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो प्लीज रीच आउट टू मी पर्सनली एंड आई एम ऑलवेज वेलकम फॉर एनी क्वेश्चन, एनी हेल्प। आपको अगर कभी चाहिए होता है तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं सारे सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ, आप तो जानते हैं। तो गाइस, आपकी जो इंटरव्यू अभी होने वाला है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपका इंटरव्यू दें। आपका जो जितना जियोलॉजिकल नॉलेज अभी तक है वो काफ़ी है, क्योंकि जब आप जो प्री और मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको जियोलॉजी में उतना पता है। तो आपका जो ये इंटरव्यू होता है वो आपका ओनली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही होता है और आपका पर्सनालिटी को जानने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसको इंटरव्यू नहीं कहा जाता है, इसको पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। तो आप इंटरव्यू को उसी तरह से लिए और आप सोचें कि वहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा गुड कम्युनिकेशन हो। तो यही वहाँ का एक्सपेक्टेशन होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे इंसान हैं, आपका जो अब अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है तो आप वहाँ पे कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये सभी चीज़ों को जज करने के लिए ही यूपीएससी का इंटरव्यू होता है और आपका इंटीग्रिटी भी थोड़ा चेक वहाँ पे होता है। तो गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं कि रिसेंटली कुछ डॉक्यूमेंट फर्जरी का बहुत फेमस केसेस आया था, तो उसके लिए यूपीएससी थोड़ा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस बार बहुत ही टाइट रहने वाला है। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आप एक बार खुद से बहुत अच्छे थोरो तरीके से उसको आप खुद ही उसको चेक कर ले और क्रॉस वेरीफाई भी कर ले कि जो डॉक्यूमेंट्स मेरा है सब में ठीक ठाक है कि नहीं। तो इस बार मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका जो भी मतलब डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी वो रूल्स बनाए होंगे, उसका पालन वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा डॉक्यूमेंट को लेके बहुत कसस होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे अच्छे जूनियर्स जो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ अगले साल सिलेक्ट हुए थे, उनका छोटा छोटा मिस्टेक के लिए 1 साल बर्बाद हो गया और वो इस साल फिर से इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट है, आपका जो भी फिजिकल चैलेंजेस सर्टिफिकेट है आपका, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। उसका डेट्स जो है, उसका फोटोकॉपीज जो है वो बहुत ही क्लियर तरीके से आप जितना भी उन्होंने डिमांड किया है वो सब आप टाइम के अनुसार कर दें। तो गाइस, इंटरव्यू जो होगा अभी, तो मुझे लगता है कि जो पैनल हमारे टाइम पे था 2023 में था, उसी पैनल इस साल भी रहेगा। फिर भी अगर मुझे कुछ पता चले, अगर कोई सर अगर इंटरव्यू पे जा रहे हैं, अगर ऐसे तो पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, यूपीएससी ये सब बहुत ही सीक्रेट वे से मेंटेन करता है। फिर भी जो बच्चे जो कैंडिडेट फर्स्ट डे पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनके साथ इंटरेक्शन के बाद कुछ कुछ पता चल जाता है। तो आपको अगर कहीं से भी उनका इंफॉर्मेशन मिले तो आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत ही सीरियसली ले और अपने प्रिपरेशन का तरीका थोड़ा उसी हिसाब से अगर आप ढाल सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो गाइस, मेरा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था मैंने तो आपको बोल दिया था। जैसे कि मेरे इंटरव्यू में जो एक फिजिसिस्ट थे जो आईएएस रिटायर्ड आईएएस थे, तो वो तो उनका पैनल बहुत ही अच्छा होता है, वो एवरेज मार्क्स देते हैं, उनका उतना टाइट नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ पैनल्स में टाइट मार्क होता है। तो ये गाइस, आप कह सकते हैं कि आपका मार्क्स कैसा रहेगा, 2 मार्क्स 4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिसाइड करता है आपका लक और आपका कौन सा पैनल। तो
हमारे जो पैनल के जो आईएएस ऑफिसर थे वो थे आर.एन. चौबे सर थे। तो उनका तो बहुत ही ईज़ी रहता है, उनको अप्रोच भी बहुत ही मतलब लाइट रहता है कैंडिडेट के साथ। और कुछ-कुछ जो चेयरमैन सर थे उनका भी बहुत ही अच्छा रहता था, पर इस बार तो शायद चेंजेस कुछ-कुछ हुआ है। तो मे बी हम कुछ नया लोगों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी कंबाइंड जो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन के इंटरव्यू में। तो गाइस, अगर कोई अगर जूनियर्स या फिर कोई अगर इंटरव्यू देने के लिए जाएँगे, अगर वो मुझे बताएँगे और मैं कोशिश करूँगा उनको पूछने के लिए कि कैसा रहा उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कहाँ से जो प्रोफ़ेसर लोग थे वो डिप्लॉयड किए गए थे। तो मैं आपको बताने की पूरा कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा। और अगर आपका कोई डाउट्स रहता है, आपको अगर मॉक टेस्ट रिलेटेड कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर टाइम अगर मुझे परमिट करता है तो मैं आपका मदद बिल्कुल करना चाहूँगा। तो गाइस, जो इंटरव्यू होने वाला है उस इंटरव्यू में आपको ज़्यादा टाइम तो वो देते नहीं हैं, पर लगभग सबका इंटरव्यू जो होता है वो 25 मिनट से 30 मिनट तक ही होता है। उनमें से आपको क्वेश्चन पूछने के लिए 3-4 प्रोफेसर्स होते हैं, और इंटरव्यू को इनिशिएट करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो कि यूपीएससी के मेंबर होते हैं। तो उन और जो मेंबर होते हैं उनका ही हाथ में इंटरव्यू का मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स होता है। वो ही आपके जो पर्सनैलिटी को जज करते हैं और आपको मार्क्स देते हैं। तो उनका क्वेश्चन आपको बहुत ही मॉडरेट तरीके से उनको अटेंड करना होता है। आप ट्राई करें उनको अच्छे से लिसन करने के लिए ट्राई करें। उनकी जो क्वेश्चन होता है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सुनने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल वहाँ पे ब्लफ ना करें। आपको अगर नहीं आ रहा है तो सॉरी सर कह के आप बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई विल लुक इनटू इट, आई विल श्योरली लुक इनटू इट, प्रेजेंटली आई एम अनएबल टू रिकॉल इट। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। आप अगर मनचाही अगर गैस करते हैं वहाँ पे तो आपका मार्क्स नेगेटिव में जाता है। तो अगर वो सोचे होते हैं कि आपको 128, 130 मार्क्स देने के लिए, तो अगर आप ऐसे ही ब्लॉफिंग करते हैं तो आपको वो 110, 113 ऐसे मार्क देके छोड़ सकते हैं। तो ये वहाँ पे अगर आपका गैप बन जाता है 10-12 मार्क का, देन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू। तो गाइज, ऐसे ही आप अपना जो कॉन्फिडेंस के साथ है आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको वो श्योरली पूछते हैं कि आप जीएसआई क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे भी पूछे थे। और मेरा तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको भी आप थोड़ा कभी देख लें, आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि व्हाई यू वांट टू जॉइन जीएसआई, व्हाई ओनली जीएसआई, व्हाई नॉट अदर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्रूटिंग जियोलॉजिस्ट। तो आपको तो ये आंसर को आपको बहुत ही सोच समझ करके एक बनाना पड़ता है गाइस। आपको आंसर बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ इंस्टेंटली आप बोल सकते हैं कि मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं जीएसआई दे रहा हूँ। नहीं, आपको पैशनेटली आपको कितना, हाउ मच लॉयल टू यू, हाउ मच लॉयल यू आर टू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ये दिखाना होता है वहाँ पे। तो प्लीज आप लोग अपना जो कुछ कुछ आंसर्स है वो पहले से रेडी करके रखें। और जो अपना अभी रिसेंटली जो भी करंट अफेयर हुए हैं, तो ये सब भी आपको थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी को लेके जीएसआई का जो कुछ प्रेजेंट एक्टिविटी है, लाइक क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन को लेके, आरई एक्सप्लोरेशन को लेके, तो जो नया नया अभी जो डिस्कवरी जीएसआई ने दिया है, ये सब अगर आप थोड़ा बहुत जानते, नहीं जानना भी उतना गलत बात नहीं, बट आप अगर थोड़ा जानते होंगे तो आपका जो आंसर्स है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और गाइस, एक जो अपना हॉबी होता है, हॉबी के बारे में सब लोग बहुत ही एनएक्सियस होते हैं। तो गाइस, उतना भी हॉबी को लेके उतना भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और एक मिथ होता है कि हॉबी को लेके बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, ये वो। लेकिन उतना मैं जितनी दोस्त के साथ बात किया हूँ, जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, मैं सब लोगों ने मुझे उतना नहीं कहा कि हॉबी के बारे में वो पूछते हैं। लेकिन हाँ, एक दो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, और आपसे एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप उस आंसर को बहुत ही लाइटली तरीके से लेके, रॉन्ग हो या राइट हो, आप थोड़ा अटेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप अपने हॉबी को भी अगर जो जो भी आप लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च अगर आप कर सकते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। तो गाइस, हमारे टाइम पे तो इंटरव्यू पैनल में थे जो सागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कटहल थे। उसके बाद कुछ एक मैम थे। मैम का तो बायोडाटा में बहुत ढूंढने की कोशिश किया बट मुझे मिला नहीं।
तो उनका तो क्वेश्चन थोड़ा माइक्रो पैलेंटोलॉजी की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन उनका था। तो अगर आपके टाइम पे भी वो होते हैं तो आप थोड़ा सा पैलेंटोलॉजी हो गया, माइक्रो पैलेंटोलॉजी हो गया, गडवाना स्ट्रैटिग्राफी हो गया, ये सब चीज़ों को आप अगर अच्छे से थोड़ा देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही लाभ होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई कैंडिडेट शेयर करना चाहेंगे पहला फर्स्ट डे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, देन मैं आपके साथ बिल्कुल साझा करूंगा कि कौन कौन पैनल में है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है वो कितने टाइटली हो रहा है। तो गाइस मैं आपको हेल्प करने की बहुत कोशिश करूंगा अगर टाइम परमिट करता है तो, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत ही कॉन्स्टेंट होते हैं। JSI-TI में जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत ही हेक्टिक होता है, वो डे नाइट, मतलब आप कह सकते हैं पूरा 9:30 बजे से शुरू होता है क्लासेस 1 बजे तक, फिर रिसेस के बाद 2:30 बजे से 6:30 तक क्लासेस होते रहते हैं। तो और यहाँ पे गाइस क्लासेस के टाइम पे मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, उस टाइम पे आप ओनली एंड ओनली सरकारी काम में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे सिचुएशन रहता है, तो इसीलिए मैं उतना फ्रिक्वेंटली आप लोगों से मिल नहीं पाता हूँ और मुझे भी बहुत रिग्रेट होता है। मैंने भी बहुत सोचा था कि मॉक टेस्ट के बारे में कुछ किया जाए, पर क्या करें, टाइम कंस्टेंट ऐसा रहा कि वैसे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। जो पेट्रोलॉजी मॉड्यूल था बहुत ही मज़ेदार था यहाँ पे, और हमें बहुत सारे स्लाइड्स देखने को मिले, बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप हम यूज़ किए, और पान इंडिया स्लाइड आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। आप बहुत अच्छा एक्सपर्ट बन सकते हैं। यहाँ पे जो स्लाइड्स हैं, यहाँ पे हैंड स्पेसिमेन है, यहाँ पे बहुत सारे रॉक सैंपल हैं जो आप डिटेल में स्टडी करते हैं यहाँ पे, और आपको बहुत सारे स्पेशलाइज क्लासेस वगैरह यहाँ पे होता है जो आपको एक रियल फील्ड जियोलॉजिस्ट बनाने में हेल्प करता है। और गाइस ये जो कोर्स होता है ये ओरिएंटेशन कोर्स होता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिक्वायरमेंट होता है, लाइक अभी क्रिटिकल मिनरल हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट हो गया, इसके लिए बहुत उनको रिक्वायरमेंट है। तो इस उसी का एक्सप्रेशन के बेसिस में यहाँ पे क्लासेस वगैरह होते हैं उसी के, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन कोर्स। तो वी आर द 48th ओरिएंटेशन कोर्स फॉर जियोलॉजिस्ट दोज वी हैव जॉइनिंग। तो गाइस ऐसे ही रहता है यहाँ पे वार्ड प्रोफाइल। और उसके साथ साथ आपका जो अभी गेट होने वाला है, गेट का भी आप थोड़ा माइंड में रखें, उसको भी आप एग्जाम में दें। और क्योंकि गेट का ही रास्ता है जो आपको AMD की तरफ भी लेके जा सकता है, बाहर की तरफ भी लेके जा सकता है, तो आप उसको भी दें। और अभी जो अपना आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान कफर भी अभी रिक्रूटमेंट कर रहा है रेगुलरली, तो आप गेट देंगे तो ही आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर उसका भी आपका कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त अभी ज्वाइन किए हैं HCL में, तो उनको भी बहुत अच्छा नॉलेज है, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनके साथ आपका कनेक्ट कर सकता हूँ। तो गाइस आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहे। जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होता है आप ना सोचें कि आपका हो जाएगा, एक पॉजिटिविटी रहना जरूरी है गाइस, बट स्टिल उतना एक्सपेक्टेशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ही कम वैकेंसीज है, और नेक्स्ट टाइम का जो 2025 का है वहाँ पे थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा है। और गाइस आपको अगर अभी सिनारियो अगर बताऊँ JSI का, जो कि बोलना तो नहीं चाहिए, पर ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा रिक्रूटमेंट बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि अभी एक कैबिनेट का डिसीजन आया है कि JSI में जो जियोलॉजिस्ट का सीट्स है, जो ग्रुप A ऑफिसर्स का सीट्स है, उसको घटाया गया है। आप खुद ही आप ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं, ये इसको हम कहते हैं कैडर रिव्यू। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो जियोलॉजिस्ट का वैकेंसीज है उसको घटा दिया गया है। तो अभी आप जियोलॉजिस्ट का रिक्रूटमेंट तो UPSC की तरफ से बहुत ही कम होगा, ये मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ। हाँ, एक असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का पॉसिबिलिटी हमें भी लगता है कि हो सकता है, लेकिन जियोलॉजिस्ट के लिए तो अभी बहुत ही लो एक्सपेक्टेशन रखना ही सही रहेगा, क्योंकि 2025 का जो नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा वैकेंसीज है। असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का है और जियोलॉजिस्ट का तो उतना ज़्यादा है नहीं, पर कुल मिला के अगर आप देखें तो एक अच्छा वैकेंसीज है। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होता है, आपका उधर फरवरी में आ जाता है फिर से एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको हाईली मोटिवेटेड रहना होगा उस एग्ज़ाम के लिए भी। उसके बाद गेट एग्ज़ाम है। तो गाइस ऐसे नहीं कह सकते हैं कि अभी जियोलॉजी में बहुत ही अपॉर्चुनिटी कम हो गया है। यू कैन बियर ए गुड होप फॉर एनी एग्जामिनेशन इफ यू आर हैविंग ए गुड
स्टडी, तो आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कि कैसा था हम लोगों का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, अगर आप मॉक टेस्ट भी अगर आप देना चाहते हैं, आप अगर नर्वस हैं, तो आप प्लीज़ हमें मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मैं आपका हेल्प करने की बहुत कोशिश करूँगा, क्योंकि गाइस हम लोग के टाइम में कोई हमें ऐसे बताने वाले कोई थे नहीं। तो हम सोचते हैं कि अगर किसी का मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए हेजिटेट ना करें और आप पूछें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।